मैं आपका अपना विकास मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए मैथ और साइंस के सीरीज लेकर आऊंगा, तो मैं वादे के मुताबिक आपके लिए आज मैथ की सीरीज लेकर आया हूं। बच्चों में अधिकतर देखा गया है कि मैथ उनकी कमज़ोर होती है। कमज़ोर होने के पीछे उनका एक कारण होता है। भाई क्या कारण होता है मैथ के कमज़ोर होने का? कारण जो उनका बेसिक है वो क्लियर नहीं होता है। यदि हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो खुद मैथ मुँह जवानी बोलती है, तो अपने आप प्रैक्टिस में आ जाता है। मैथ के लिए डेली प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य मान लो, कंपलसरी मान लो। पेशेंस और धैर्यपूर्वक आपको सीखना है। मैं आपको बताता हूँ मैथ पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है। तो सबसे पहले मैथ के दो पार्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके। एक तो होता है गणना। क्या होता है भाई? गणना। और एक होता है आपके कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मीन्स सिद्धांत। सिद्धांत मतलब कि सिद्धांत से तात्पर्य है आपके जो टॉपिक है, जो अध्याय है, उससे संबंधित जो भी रिलेटेड उसकी थ्योरी है, फॉर्मूले वगैरह है, वो होता है आपका सिद्धांत। और ये होते हैं गणना। गणना के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? प्लस, माइनस, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, कुछ बेसिक कैलकुलेशन है आती है। भाई आप लोगों ने पढ़ रखी है मैथ, कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी, आज के पहले पढ़ी होगी। अब पढ़ने से पहले आपने देखा होगा कि क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, आखिर गाड़ी कब अटकती है? तभी तो अटकती है ना, जोड़ के गुणा भाग पे तो अटकती है ना लास्ट में। तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? जोड़, माइनस, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। तो इस पार्ट का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। फिर आता है कॉन्सेप्ट। क्या आता है? कॉन्सेप्ट। ये चीजें बहुत ही जरूरी है। आप इन चीजों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जानते हैं अब इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे अध्ययन करेंगे। भाई ये चीजें आप मजाक में मत लेना, मजाक में मत लेना, इनको सीरियस लेना। स्टेप बाय स्टेप सीखे तो आपकी मैथ आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए अच्छी और स्ट्रांग हो जाएगी। आपको बस पेशेंस बनाए रखना है और मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखना है। तो क्या क्या चीजें आवश्यक है इसके लिए? पहला, पहली बात है गणना। जो बेसिक गणना होती है, आपकी आधारभूत गणना है, सबसे पहले यह जरूरी है। क्या जरूरी है? गणना। दूसरी बात कॉन्सेप्ट। क्या जरूरी है? कॉन्सेप्ट। तीसरी बात है क्वेश्चंस। जो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा और जो क्वेश्चन दूंगा वो जरूरी है। और चौथी बात है होमवर्क। ये चार चीजें मैथ के लिए बहुत ही जरूरी है। भाई इससे तो आपकी जो लेवल है वो मजबूत होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस में आने से बहुत ही अच्छा हो जाता है। भाई आप लोगों ने देख रखा होगा, अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप लोग, हिंदी पढ़ते हैं, समाज विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। भाई एक क्वेश्चन को हम कितनी बार देख लेते हैं एग्जाम आने तक? कम से कम 10-12 बार। क्या मैथ के क्वेश्चन को आप 10 बार किए हो? कब देखा है? तो करके देखना प्रैक्टिस से। ये चीजें बस केवल प्रैक्टिस से आती है। मैथ केवल प्रैक्टिस मांगती है। इसके लिए पेशेंस बहुत ही जरूरी है, डेली का वर्क डेली जरूरी है। तो आइए इस चीजों का अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 स्टेपों को हमें फॉलो करना है। आज मैं इसमें एक बहुत ही बेसिक अध्याय स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये एकेडमिक लेवल ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही जरूरी है में और आधारभूत है। ये किसी क्लास, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से नहीं बनाई जा रही है वीडियो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो देखना चाहो वो देख सकता है। आप लोगों को लग सकता है कि सर ये चीजें मैंने पढ़ रखी है,
लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। मेरी ये गारंटी है कि मैं आपको नीचे से ऊपर उठा दूंगा मैथ में, बस आपके पेशेंस और धैर्य की आवश्यकता है। तो आप इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके लिए अध्याय स्टार्ट करता हूँ। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसे बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो मैं इसको समझाने से पहले आपको कुछ बातें समझाता हूँ। जैसे आपने कभी मोबाइल के द्वारा कॉल सेंटर पर कॉल लगाई होगी कस्टमर केयर बात करने के लिए, तो वहां से आवाज आती है रिप्लाई में, कृपया अपने कस्टमर केयर से बात करने के लिए स्टार दबाइए या 9 दबाइए या 2 दबाइए। तो आप तुरंत दबाते हो तो वो कुछ ना कुछ संकेत होगा, उसके लिए तो बोल रहा ना। तो उसी प्रकार का संकेत हमारी मैथ में यूज किया जाता है। वो क्या है? अंक। क्या है? अंक या डिजिट। भाई आप जब भी आप किसी चीज को जानते हो, जैसे आपने कोई सीरियल देख रखा है, कोई पिक्चर देख रखी है, तो उसका नाम लेते हैं तुरंत आपके दिमाग में फोटो क्लिक हो जाती है, इमेज बन जाती है ना। उसी प्रकार आपको मैथ में इमेज बनाना बहुत ही अनिवार्य है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो मैं आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो संख्या पद्धति, बेसिकली संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति में कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है? तो इसमें सबसे पहले बात आती है अंक की। किसकी बात आती है? अंक की। किसकी बात आती है भाई? अंक की। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। अंक भी क्या है? अंक क्या है? एक प्रकार का संकेत है। क्या अंक? एक प्रकार का संकेत है। एक प्रकार का संकेत है। अंक क्या है? एक प्रकार का संकेत है। अब ये तो बात सही है कि सर अंक एक प्रकार का संकेत है, लेकिन अंक कितने होते हैं आप लोग बताओ। आप लोग जानते हो, आपने पढ़ी भी रखी होगी, आप बताओ अंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 10 प्रकार के, 15 प्रकार के। सर 10 भी होते हैं तो क्यों होते हैं? 12 होते हैं तो क्यों होते हैं? तो बेसिकली हम इन चीजों का निर्धारण हम तो नहीं कर सकते किसी आधार पर, तो क्या होगा, लेकिन इसका एक आधार है कि जो आपकी संख्या पद्धति है ये अपनाई गई है डेसिमल सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा? डेसिमल सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा अपनाई गई है? डेसिमल सिस्टम के द्वारा। हिंदी में इसका नाम बोलूं तो दशांक पद्धति। कौन सी पद्धति? दशांक पद्धति। कौन सी पद्धति भाई? दशांक पद्धति। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है भाई संख्या पद्धति किसके अंतर्गत आती है? डेसिमल सिस्टम। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? दशांक पद्धति। अब आप लोग देखो ये दशांक है। क्या है? दशांक लिखा हुआ है ना इधर। दशांक से स्पष्ट दशांक पद्धति दिखाई दे रहा है ना भाई? आप सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छी तरह से आ रहा है ना? आ जाएगा, धैर्य बनाए रखना बस। आ रहा है ना छोटू? अब दशांक, दशांक से स्पष्ट हो रहा है कितने अंक होंगे? 10 अंक। कितने अंक? 10 अंक। भाई वह पद्धति जिसमें 10 अंक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम या दार्शनिक पद्धति। क्या कहा जाता है? दार्शनिक पद्धति। जो हमारी मैथ होती है तो उसमें कितने अंक होते हैं? 10 अंक। कितने अंक होते हैं? 10। सर अंक क्या होता है? तो एक प्रकार का संकेत होता है। अंक क्या होता है? एक प्रकार का संकेत होता है। अंक कितने होते हैं? 10। दूसरी बात, अंक कितने होते हैं? 10। तीसरी बात, कौन कौन से होते हैं 10? तो ये होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। भाई 10 अंक होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 हो गए ना भाई?
एक तो 0 एक 9 10। अब 10 होते हैं। अब आपके इतना तो समझ में आ गया कि सर अंक क्या होता है। अंक एक प्रकार का क्या होता है, सिंबल होता है। जिस प्रकार हम किसी भी चीज का संकेत देते हैं तो वो संकेत होते हैं। मतलब कि आप समझो एक कोड लैंग्वेज होती है। क्या होती है, कोड लैंग्वेज। जैसा आपने सुना होगा दो व्यक्ति बात करते हैं और कुछ कोड इस प्रकार से यूज करते हैं वो एक दूसरे को, ऑपरेशन माँ, तो वो दो लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन जो बीच का आदमी उनकी बातों को सुन रहा वो नहीं समझ पाता। तो क्या है, एक प्रकार का कोड है। क्या है, कोड लैंग्वेज में होते हैं ना, वो संकेत होता है ना उनका। उसी प्रकार में क्या मैथ में सिंबल है। क्या सिंबल, जिसे हम क्या कहते हैं, संकेत कहते हैं। कितने होते हैं, 10। कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 10 ही क्यों होते हैं भाई, 10 इसलिए होते हैं जो संख्या पद्धति है किसका नियम फॉलो करती है, डेसिमल सिस्टम का। कौन सा नियम फॉलो करती है, डेसिमल सिस्टम का। डेसिमल सिस्टम का नाम हिंदी में क्या है, दशांक पद्धति या दार्शनिक पद्धति। शब्द से स्पष्ट हो रहा ना, शब्द से स्पष्ट हो रहा ना, कितने अंक होंगे, 10 अंक। कितने अंक होंगे, 10 अंक होते हैं। तो स्पष्ट हो गया। अब बात आती है अंक में। अंक में एक और बात आती है कि इसमें दो पार्ट होते हैं। इसमें छाटा जाता है कि शून्य, शून्य अंक और अशून्य अंक। अशून्य अंक आपको अच्छी तरह से देखना है, वीडियो को देखने के साथ में और नोट्स बनाते चलना है। अब अंक को किसमें बांटा गया, शून्य अंक अशून्य अंक। अब शून्य अंक क्या है, जो 0 हो तो शून्य होगा। ये तो शून्य अंक क्या हो गया, 0। 0 के अलावा जो भी अंक बचे, 0 के अलावा जो भी अंक बचे वो किसके अंतर्गत आएंगे, अशून्य अंक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे छोटू, अशून्य अंक के अंतर्गत। तो अशून्य अंक कौन कौन से हैं, 0 के अलावा, 0 को छोड़कर कौन कौन से अंक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर, अंक आपके क्लियर हो गए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अच्छी तरह से समझता रहना है, ध्यानपूर्वक पेशेंस बनाए रखना है और आप इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करता जाऊंगा। भाई ये कैसे पता चलेगा, आप मुझे कैसे मोटिव करोगे, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट के द्वारा। आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, पहुंचाओ। भाई अब ये मत कहना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, फीलिंग नहीं आ रही है। फीलिंग अपने आप आ जाने लग जाएगी। आप, मैं कह रहा हूँ वो तो करो, एक बार फॉलो तो करो नियमों को, आपका बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएगा। बेसिक चीजें क्लियर है, मैं सब चीजें करवाऊंगा आपको। अब बात करते हैं भाई, अंक की बात हो गई। अब बात करता हूं संख्या की। किसकी बात करता हूं, संख्या की। किसकी बात करता हूं, संख्या की। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर। क्या क्या कहते हैं भाई, नंबर। अब बेसिकली संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है, तो संख्या विभिन्न अंकों का विभिन्न प्रकार का मेल होती है। क्या होती है भाई, संख्या किससे मिलकर बनी होगी, अंकों से। संख्या किससे मिलकर बनी होती है, अंकों से। जैसा आपका शरीर की बात ले लेता हूँ, शरीर की वही सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। और कोशिका से मिलकर क्या बना होता है, ऊतक। ऊतक से मिलकर क्या बना होता है, अंग। अंग से मिलकर क्या बना होता है, तंत्र। तंत्र से मिलकर क्या बना होता है, ये अपना पूरा शरीर। उसी प्रकार में भाई संख्या के लिए तो क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी इकाई क्या है, अंक। तो विभिन्न प्रकार का अंकों का क्या होगा, समूह। तो संख्या क्या है, विभिन्न अंकों का विभिन्न प्रकार का मेल क्या कहलाती है, आपकी संख्या। क्या कहलाती है, संख्या। अब देखो अंकों का विभिन्न प्रकार का
मेल। अंकों का विभिन्न प्रकार का मेल क्या कहलाता है? संख्या। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा उदाहरण के लिए 10। क्या लिया? 10। अब देखो भाई, ये 10 किससे मिलकर बना होता है? कौन कौन से अंकों से मिलकर बना है? 10 कौन कौन से अंकों से मिलकर बना होता है? तो इसमें अंक कौन कौन से शामिल है भाई? जो है आपकी 10 क्या है? 10 तो एक संख्या ना भाई। किससे मिलकर बना है? 0 और 1 से मिलकर बना है। तो कितने अंकों से मिलकर बना है? 2 अंकों से। 2 अंकों से मिलकर बना है। जैसे आप ले लो, जैसे आपकी संख्या है 473। क्या लिखा हुआ है? 473। अब भाई ये भी तो अंकों से मिलकर बनी है ना। तो मैंने क्या बोला? संख्या की डेफिनेशन क्या बोली? अंकों का विभिन्न प्रकार का मेल क्या कहलाता है? संख्या। इसमें कौन कौन से अंक है? इसमें आपके डिजिट है। इसमें जो डिजिट है वो कौन कौन से? इधर देखो, किस किस से मिलकर बनी है? 4, 7 और 3 से। किससे मिलकर बनी है? 4, 7 और 3 से। और देखो आप उदाहरण, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस डेफिनेशन का। ले लिया? समझो, अच्छी तरह से समझना आप लोगों को। तो मैं क्या कह सकता हूं? नंबर क्या है? व्हाट इज ए नंबर? तो सर नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, अंकों का मेल है। क्या है? अंकों का मेल है, या अंकों का मेल है, या संकेतों का मेल है। भाई संकेत भी तो क्या एक प्रकार के अंक ही होते हैं। क्या होते हैं? अंक ही होते हैं। संख्या भी जो आपके संकेत है, संकेत का मतलब मैंने संकेत का मतलब क्या लिया? अंक। अंक भी क्या है? एक प्रकार की संख्या ही है। जैसे मैंने लिखा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 555। ये 555 क्या है? एक संख्या है। क्या है? संख्या है। तो ये किससे मिलकर, कौन से डिजिट से मिलकर बनी होती है? 5 से बनी है। किससे बनी है? 5 से। लेकिन ये 5 का रिपीट किया ना भाई, यहाँ 5 को रिपीट किया ना, यहाँ क्या किया? रिपीट। कितनी बार किया? 3 बार। 3 बार रिपीट करके तो ये संख्या बनाई गई है। क्या बनाई गई है? 555। लेकिन इसमें यूज किसका हुआ? डिजिट का, अंक का ही तो हुआ ना। तो इस प्रकार आपकी संख्या बनती है। जैसे मैंने बोल दिया 7, तो ये भी तो क्या है? एक प्रकार का क्या है? संख्या ही तो है ना। मैंने बोल दिया नंबर क्या है? नंबर क्या है? तो नंबर है अंकों का मेल। क्या है? अंकों का मेल क्या कहलाता है? नंबर। नंबर मीन्स संख्या। तो 7 भी क्या है? एक प्रकार की संख्या है। तो मैं अब आपको डिफरेंस बताता हूं संख्या और ऑर्डर में। किसमें? संख्या और ऑर्डर में। भाई संख्या और ऑर्डर में, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपने कहा सर क्लास 7 में, और एक ने बोला क्लास 7 में। कौन सा सही है? भाई सीखेंगे हम संख्या और ऑर्डर क्या होता है। संख्या और ऑर्डर में डिफरेंस। भाई मैंने किसी से पूछा, चलो भाई किसी लड़के ने मुझे कहा कि सर मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ, एक ने कहा क्लास 7 में पढ़ता हूँ। किस में पढ़ता हूँ? क्लास 7 में। इससे इसको समझने से पहले आप लोग एक बात को और समझो। जैसे मेरे पास क्या है? 4 पेन है। उंगलियों को मान लो, उंगलियों के मान लो 4 पेन है मेरे पास। 1 2 3 4। और किसी ने कहा सर इसमें से तीसरा पेन देना। भाई मुझसे किसी ने कहा कि इसमें सर मुझे तीसरा पेन देना। क्या मैं 3 पेन दूंगा या उसे 1 पेन दूंगा? कितना दूंगा? भाई तीसरे का मतलब क्या है? तो तीसरे नंबर पे वो 1 पेन उठा के तो दूंगा ना मैं उसको। क्या 3 पेन दे दूंगा? 1 पेन दूंगा ना। उसी प्रकार से उसने मांगा सर दूसरा पेन देना, तो दूसरा दूंगा ना, 2 पेन नहीं दूंगा। और किसी ने कहा सर मुझे 3 पेन देना, तो इसमें 3 पेन दे दूंगा ना भाई। इसमें से उठाकर मैं कितने दे दूंगा? 3 पेन उठा के। तो ऑर्डर और संख्या में अंतर होता है। संख्या, संख्या में उससे पहले आने वाली सभी संख्या क्या होती है? छुपी हुई होती है। भाई मैंने जैसे बता दिया 7, तो 7 जो 7 क्या है? संख्या है।
तो इससे पहले आने वाली सभी संख्या इसमें क्या है, इंक्लूड है। जबकि मैंने बोला सेवंथ, तो ये केवल एक नंबर है। कौन सा? सातवां। कौन सा? सातवां। जैसे आप लोग क्लास ले रहे हो, बच्चे बैठे हुए क्लास ले रहे हैं, एक लाइन में 10 है, मैंने बोला 9 लड़के को भेजना, तो एक आएगा क्या? 9 लड़के आएंगे, एक आएगा ना, जो 9वें नंबर पर आ रहा है लाइन में वो आएगा ना मेरे पास में, या 9 लड़के आएंगे, तो कौन सा आएगा? 9 में। इसलिए आप जब कहते हो ना क्लास 7 में पढ़ रहा हूँ तो 7th में, तो क्या सही है? 7th वाला सही है भैया, तो बोले 7वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ। आगे ना आपको समझ में संख्या और ऑर्डर मंत्र। जैसे मैंने पूछा कि आज तारीख, जैसे किसी ने बोला कि सर आज 20 मई है, और किसी ने कहा कि आज 20 मतलब 20 मई है, तो कौन सा सही है? ये सही है ना भाई। आज 20वीं मई का कौन सा दिन है? 20वां। मई का कौन सा दिन है? 20वां। क्या ये सही है? 20। तो क्या है? ऑर्डर और संख्या में अंतर समझ में आ गया ना आपके। तो ये है संख्या और अंक के बारे में। अब जानते हैं कुछ बेसिक चीजें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पढ़ेंगे हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। भाई एक चीज बताता हूं मैं आपको कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो भाई जो वो भी पत्थर है जो पड़ा हुआ होता है, मकानों में चुना जाता है, और वो भी पत्थर होता है जो मंदिरों में पूजा जाता है। तो ये तो तरस तरस का अंतर होता है, जिसमें जो आप किसी चीज को जितना आपने कभी कुएं में देखा है रस्सी से पानी भरते हैं, तो रस्सी से रगड़ धागा खा के उसमें क्या जगह पड़ जाते हैं ना। तो प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, बस आपको धैर्य और पेशेंस बनाए रखना है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बस मैं आपका, आप मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।